हिमाचल प्रदेश से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप सभी लोगों के लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से इंफॉर्मेशन साझा की गई है, जिसके अंदर यहाँ पर रिक्रूटमेंट फिलअप की जा रही हैं, यानी वैकेंसीज निकाली गई हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं, क्लास 4 वगैरह की पोस्ट भरी जा रही हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आप सभी को साझा की जाएगी, वो भी डिटेल में। क्योंकि जब इंफॉर्मेशन दी जाती है हमारे चैनल के माध्यम से तो वो पूरी डिटेल में दी जाती है, लेकिन कंडीशन यह है कि आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है। तो चलिए फिर जो भी इस डिपार्टमेंट से संबंधित एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है, नोटिफिकेशन जारी की गई है, वो सभी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के साथ साझा करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इंफॉर्मेशन आप सभी की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो कई लोगों को इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल भी गया होगा, बट कई लोग होते हैं जिनको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन का पता नहीं होता, या फिर जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन भी नहीं देते हैं कि किस तरह विज्ञापित जो आपके लिए सूचना दी गई है वो किस तरह की है। तो सबसे पहले 2 सितंबर 2023 को इसकी एडवर्टाइजमेंट जो थी वो जारी कर दी गई थी, जिसके अंदर आपके क्लास 4 वगैरह की पोस्ट फिलअप की जा रही हैं। जो भी वैकेंसीज़ होंगी 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ की पोस्ट होंगी, सभी में क्लास 4 की वैकेंसीज़ ही फिलअप हो रही हैं। तो मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश में आपकी वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं, जिसके अंदर आप सभी को बता दें तो 375 रुपये पर दिन के हिसाब से आपको यह सैलरी दी जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि 4 जो वैकेंसीज हैं वो किस किस तरह की हैं। तो सबसे पहला पद है आपका चपरासी PN वर्ग 4 की वैकेंसी है। 2 पोस्ट होंगी, जिसके लिए एक पद अनुसूचित जाति के लिए और एक पद जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए रखा गया है। चौकीदार की क्लास 4 की पोस्ट होगी। 3 कुल पद होंगे। एक पद जो सामान्य वर्ग यानी अनरिजर्व्ड के लिए होगा, एक पद अनुसूचित जाति के लिए है और एक पद यहाँ पर भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया है। तीसरे नंबर पर बात करें तो बाइंडिंग मशीन परिचर बाइंडिंग मशीन अटेंडेंट वर्ग 4 की वैकेंसी है, जिसमें 7 पद कुल भरे जा रहे हैं, जिसके अंदर 3 जो है वो अनरिजर्व्ड के होंगे, एक पद जो है वो अनुसूचित जाति का होगा, 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और एक पद जो है वो EWS कैटेगरी के लिए रखा गया है। फिर 4th नंबर कैटेगरी है हमारी पैकर वर्ग 4 की वैकेंसी है। कुल पद यहाँ पर 2 होंगे और अनरिजर्व्ड की होगी यह वैकेंसीज। तो आपको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी कि किस किस की वैकेंसीज आखिरकार फिलअप की जा रही हैं और कितने पद हैं और किस कैटेगरी के लिए कितने पद रखे गए हैं। अब जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं वो आप सभी को बता देते हैं। तो जो भी लोग अब फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो फॉर्म की लिंक जो होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। इस तरह का जो फॉर्म होगा वो आपको भरना है। सिंपली इस तरह का फॉर्म जो होगा वो आपको फिलअप करना है, ठीक है। बाकी जब क्लास 4 की पोस्ट है तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि क्लास 4 की पोस्ट के लिए आपको नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि आप अधिसूचित पिछड़ा वर्ग पंचायत से हो, एक यानी बैकवर्ड पंचायत से हो, 1 नंबर दिया जाता है। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है, लैंडलेस फैमिली हो आप, तो 2 नंबर दिए जाते हैं। इसी के साथ कोई भी सदस्य आपका अर्ध सरकारी या फिर सरकारी नौकरी नहीं करता है तो अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट 2.5 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 40% से अधिक अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो 1 नंबर आपको दिया जाता है। अगर NSS थी आपके पास स्कूल में तो 1 नंबर दिया जाता है। इसी के साथ 40,000 रुपये यानी BPL वालों के लिए 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं। विधवा तलाकशुदा अकिंचन एकल महिला के लिए 1.5 नंबर दिया जाता है। इकलौती पुत्री अनाथ के लिए 1 नंबर यहाँ पर दिया जाता है। तो ये कुछ कंडीशन होती हैं इस क्लास 4 की पोस्ट के लिए। यह कंडीशंस अभी तक जो भी रूल्स थे वो बनाए गए हैं। तो कुल 100 यहाँ पर जो है वो आपके मार्क्स होते हैं। तो जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हों वो साथ में ज़रूर साथ में भेजने हैं। वो भी असली सर्टिफिकेट नहीं भेजने, फ़ोटो स्टेट भेजनी होगी आपको। तो इस तरह का फॉर्म होगा, ये इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कीजिए, इसका प्रिंट निकल आइए और भरिए इसको। तो और सिंपली कहाँ पर आपको भेजना है और कब तक भेजना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी के लिए लास्ट डेट बता दें तो 2 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक पहले जो फॉर्म होंगे वो आपके पूर्व नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला 5 के कार्यालय में जमा हो जाने चाहिए। चाहे वो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से फिलअप कीजिए पोस्ट ऑफिस में जाकर। बाकी अगर आपका दुर्गम या फिर कठिन क्षेत्र है तो उसके लिए 17 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट रखी गई है। दुर्गम क्षेत्र जैसे कि आपका चंबा के जो भी आपके क्षेत्र हैं, जैसे कि पांगी भरमौर, इन सभी के लिए 17 अक्टूबर 2023, हिल एरियाज जिन्हें कहते हैं उनके लिए 17 तारीख लास्ट डेट रखी गई है। बाकी मैंने आपको फॉर्म की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई होगी। बाकी उम्मीदवार जो भी हैं उन सभी का नाम हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत जरूर होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन में आपका नाम दर्ज जरूर हुआ होना चाहिए। बाकी उन्होंने लिखा हुआ है कि किसी भी तरह के डाक विलम्ब यानी स्पीड पोस्ट आप जो करते हो वो किसी भी जो विलम्ब हुआ
तो उसके लिए जो है वो डिपार्टमेंट ज़िम्मेदार नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ पर कंडीशंस बताता हूँ कि चपरासी के लिए क्या कंडीशंस रखी गई हैं। सबसे पहले तो 18 से 45 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और जो आयु है वो काउंट की जाएगी जनवरी महीने से। और अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी पद इसमें रखे गए हैं, इसमें 5 वर्ष की छूट उन्हें दी जाएगी। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो किसी भी मान्यता प्राप्त से आप अगर 10वीं पास हो, तो आप सिंपली इसमें फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चौकीदार की बात करें तो इसमें भी सेम ही क्राइटेरिया है, 18 से 45 वर्ष की एज, और इसमें जो आपकी 8वीं पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पेन के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 10वीं पास, जो चौकीदार के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 8वीं पास होना चाहिए। बाइंडिंग मशीन परिचय की बात करें तो इसमें आपके 18 से 45 वर्ष एज तो सेम ही है, जो योग्यता है वो है 8वीं पास है सिर्फ। जो भी 8वीं पास अगर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिनको बाइंडिंग वगैरह करनी आती है उनको यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी। मान लीजिए अगर आपको बाइंडिंग करना आती है और दूसरे को बाइंडिंग करना नहीं आती है, तो आपको प्राथमिकता वहाँ पर दी जाएगी अगर स्किल टेस्ट वो लेंगे तो। बाकी पैकर की बात करें तो 18 से 45 वर्ष की आयु है यहाँ पर भी। इसके लिए जो योग्यता होगी वो आप सभी के लिए रखी गई है 8वीं पास, तो इसमें भी 8वीं पास ही रखी गई है। तो अब जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। उनको फॉर्म वगैरह दे दिया गया है, पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं तो आपका वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होने का चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। ये पूरे सर्टिफिकेट जो भी आपको बताए गए हैं यहाँ पर आप खुद भी दे सकते हो। वैसे तो 100 नंबर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह का होगा। सबसे पहले 85 मार्क्स जो होंगे वो आपके 10वीं किस परसेंटेज पर निर्भर करेंगे कि आपकी 10वीं की परसेंटेज कितनी है। फिर आपको लैंडलेस फैमिली, इसी के साथ बैकवर्ड पंचायत है, वो सभी जो सर्टिफिकेट हैं वो साथ में लगा देने हैं। तो सिंपली आपको भेज देने हैं जो मैंने आपको एड्रेस बताया। बाकी कोई यहाँ पर कोई कठिन बात नहीं है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।